तारीख हमें 2:15 बज रहे हैं। मैं किचन में हूँ। ये देखिए राजमा गर्म हो रहे हैं, थोड़े से ही बचे थे। कल रात को मैंने बनाए थे राजमा चावल। ये तो सड़ सड़ के कम हो जा रहा, बंद कर देती हूँ गैस। तो ये राजमा 2 जनों को पूरे आ जाएंगे अभी, तो ये बंद कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। ये देखिए ग्रीन कलर का आटा बनाया है। इस आटे में ये मल्टीग्रेन आटा है, इसमें मैंने डाला है। एक तो दाल मेरी बची थी, थोड़ी सी दाल मिक्स करी है, और साथ में वो जो मेरा था ना बथुए का, वो जो थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो वो मैंने ऐड किया था। इस कारण से इसका कलर हो गया ग्रीन। इसमें है सिंपल आटा, इसमें है मल्टीग्रेन बथुए वाला आटा। ठीक है, ये अभी गूंदा है मैंने। ये थोड़ी सी मेरी सब्जी बची हुई है ये वाली, और एक ये बचा है। मैं सोची मैं तो खाऊंगी इन दोनों को भर के अलग अलग परांठे। ठीक है, मैं दही के साथ 2 जने खाएंगे राजमा के साथ, और 1 जने का और देखती हूँ। 1 मिनट। ये है कनिका साथी का दही, इसमें है हमारा दही। ठीक है, जिसको दही लेना ले लेगा, मैं निकाल के रख दिया है। ये चटनी है। 1 मिनट। ये कल मैंने दोबारा चटनी बनाई थी, क्योंकि मेरे पास आंवले भरे थे। मैं कहा फिर ख़राब होते रहेंगे, तो जब चटनी रह भी थोड़ी गई थी, तो इसलिए मैंने कल दोबारा चटनी, धनिया भी था पड़ा हुआ टेबल पे, तो मैं कहा चलो चटनी बना लेते। कल मैंने रात को बनाई चटनी, खाए हमने राजमा चावल, और साथ में रोटी भी। ठीक है, बस बाकी 2 सब्जियां थोड़ी सी पड़ी हुई हैं मेरे पास, में दिखा दी हूँ। ये थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, अभी गूंद ली से मैं, थोड़ी सी फिर भी बच गई। और एक सब्जी मेरी वो है, वो जो मैंने बनाई थी, कौन सी बनाई थी, छिलकों के साथ बनाई थी, हाँ उसकी सीताफल की सब्जी, वो थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो 2 सब्जियां पड़ी हैं, बाकी और कोई सब्जी नहीं पड़ी। तो चलिए खाना शुरू कर देते हैं बनाना। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज 7 बज गए रात के, सुबह के नहीं। इस समय जो है ना, मैं खा रही हूँ लड्डू। थोड़े से रह गए, मैं 7-8 ही रह गए, और वो जो एक लड्डू तो मैं खा ही लेती हूँ। बाकी घर वाले स्वाति भी खाती है वाले लड्डू, पर वो आधा खाती है। कनका भी कई बार एक खाती, कई बार आधा खाती है। तो अब रह गए थोड़े से लड्डू। और इस समय घर में कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं है, मतलब मैं ही हूँ अकेले। हुआ क्या कि इसके पापा गए थे आज पास बनवाने, उनका नहीं बना, थोड़े लेट हो गए। फिर कनका रेडी होकर तैयार होकर गई है, लैपटॉप ले गए। उसको ना लैपटॉप की बैटरी चेंज करानी है, तो नेहरू प्लेस गई है वो पापा के साथ। ठीक है, और इधर स्वाति जो थी, वो दोपहर से तो आराम से, पहले सुबह क्लास अटेंड करी, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा सो गई, उसके बाद उठी, फिर अपनी एक बुक पढ़ रही है आजकल। वो उसको किसी ने गिफ्ट में दी थी, कृष्णा के ऊपर बुक है, तो वो बुक पढ़ रही थी। वो बुक पर मैं रात को भी मेरे पास लेट के पढ़ रही थी, और अभी भी पढ़ रही थी। तो मैं उसको डांट ही रही थी। मैंने कहा कि तू सारा दिन तो आराम से बैठी रहती है, अब रात हो गई है ना, 6 बज गए, 6 क्या 6:30 बजे निकली है घर से, अपनी वहाँ पे मामी के पास मामा जी के पास जाने के लिए, मतलब वो गई है महाविंकलेव, तो वहाँ गई है। और उसको कल वहाँ जाना क्यों था, वो कई दिन से कह रही थी जाने के लिए। तो मैंने उसे बोला था कि टाइम से जाया कर, टाइम से वापस भी आ जाए। अब कह रही रात को वापस आऊँगी। बताओ, गई 6:30 बजे है, 7:30 पहुँचेगी। 1 घंटा डेढ़ लगता है जाने में। फिर वो दुकान से उसने ना वो लिए थे, जो ईयरफोन ले रखे थे उसने और कनिका ने, उधर से खरीदे थे, तो उसकी गारंटी थी। तो उसमें क्या हो गया, दोनों के 3 या 4 महीने के अंदर दोनों के ख़राब हो गए। तो अब वो कह रहे हैं एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमें एक्सचेंज कराने हैं। तो वो मतलब वो दोनों ईयरफोन लेकर गई है एक्सचेंज कराने के लिए। मेन मकसद उसका यही था, अरे एक्सचेंज करा के मैं फटा जाऊँगी। मैं कहा बेटा रात को ना आइए, रात को भाई सेफ़ नहीं होता, दिल्ली में तो सेफ़ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, बॉम्बे में कौन सा सेफ़ है। ठीक है, तो मतलब रात को ना आइयो, रात को वहीं रुक जाइयो, और सवेरे कल सुबह उठ के आ जाइयो। तो कह रही चलो ठीक है। तो ठीक है, नहीं अब उसका मर्जी की मालिक है, कुछ कह नहीं सकती। और दोपहर को तो मैंने जो खाना बनाया था बताया ही था आपको, और अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सोच रही थी, एक तो मोंगरे मेरे पास वो सेम की फलियाँ पड़ी हैं, या तो आलू सेम की फली बनाऊँ रात के खाने में, और या फिर नमकीन चावल बनाऊँ कुछ अच्छा डाल के। और पता है अभी मेरे पास वो भी पड़े हैं काफ़ी सारे, क्या कहते हैं, चुकंदर पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ उनको धो के उनको स्टीम कर लेती हूँ, तो उसको हम एज ए चाट सलाद के तौर पे खा लेंगे। ये सोच रही हूँ करने को, देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी मैं ना काम ही कर रही थी कमरों में, अभी किचन सीढ़ियों में झाड़ू और पोछा लगा कर आई हूँ। सीढ़ियों में का फिर साफ़ रहेंगी सीढ़ियाँ। और अभी जाना नहाने के लिए, सोच रही हूँ अभी नहाऊँ या कल सुबह नहाऊँ, देखती हूँ क्या करना। मन तो नहीं कर रहा नहाने का, बस देखती हूँ, नहाना तो है ही है मेरे को। सिर भी धोना है, सिर थोड़ा सा थोड़ा चिप चिप सा हो रहा है, वैसे बाल तो शेविंग कर रहे हैं,
पर चिप चिप हो रहा है तो धोना ज़रूरी है, धोना भी है। और उसके बाद जो है काम बहुत सारा है करने के लिए, करना हो तो बहुत काम है, नहीं करना तो कोई काम ही नहीं है। कई बार ऐसे मूड हो जाता है इंसान का। तो मैं बता रही थी कल मैं कहाँ गई थी। कल गई थी, देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी हॉस्पिटल। और वहाँ पे कल मेरा हुआ कोरोना वाला टेस्ट। वो दोनों ही टेस्ट हुए। एक नाक से घुसेड़ के पतली सी नली करते डाल के करते हैं ना, वो तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। बड़ी बुरी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, इतनी हम आंखों से भी पानी आ जाता है, वो बड़ा बुरा है। और दूसरा वो गले में पाइप डाल के, वो फिर भी ठीक है। तो दोनों टेस्ट उन्होंने कल कर दिए मेरे। और मेरे हस्बैंड का भी एक टेस्ट होना था, ब्लड टेस्ट उन्होंने बाहर करा लिया था। और वो वाला टेस्ट उन्हें कराना था सेम उसी हॉस्पिटल में, पर नहीं हो पाया वो। फिर उनको लेट हो गया क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी थी, डॉक्टर चला गया था। पहले अपॉइंटमेंट लो तब जाके मतलब होता है, थोड़ी जब मर्जी मुँह उठा के चले जाओ। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, डॉक्टर के आपकी थोड़ी वेट करते रहेंगे, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो कल उनका नहीं हो पाया। कल भी वो बस पास बनवाने के लिए गए थे, तो वो कल भी नहीं बना, वो लेट हो गए। आज फिर गए, आज थोड़ा सा लेट हो गया, आज भी नहीं बना। 2 चक्कर लग चुके होंगे। तो कल जो है मेरी आज वो कोरोना की रिपोर्ट आ गई है, नेगेटिव आई है, शुक्र है नेगेटिव आई। इन्होंने जब एक बार अपना कोरोना का कराया था तो इनकी पॉजिटिव आ गई थी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल नवंबर में। तो इनके ऑपरेशन होना था, होते होते रह गया, सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब मेरी तो चलो शुक्र, आज सुबह ही रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल 11-12 बजे के आसपास आई है, 12 बजे के आसपास आई है। तो मेरी तो नेगेटिव आ गई है। तो वैसे मैं कौन सा घर से बाहर निकलती हूँ जो मेरी पॉजिटिव आएगी। वैसे पर एक जने को भी हो जाए तो दूसरों को भी खतरा ही होता है। और बाकी जो है, अब मेरे को जाना है कल हॉस्पिटल, एडमिट होना है। तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है, पर क्या करें, जो काम करना है करना ही है वो तो। अब दोनों, मैं सोची थी दोनों घुटनों का ही एक साथ ही करा लेती हूँ, काम ही खत्म करो। एक बार पहले कराओ। मेरे राइट साइड के घुटने की ज़्यादा बुरी हालत है ना, वो उन्होंने डरा भी दिया है कि किसी भी टाइम हड्डी चटक गई ना, टूट गई वहाँ से, तो क्या होगा, 3 महीने के लिए आपको जो है प्लास्टर चढ़ेगा और आप बेड से उठ भी नहीं पाओगे। तो मैं थोड़ा सा डर गई। और मैं संभल संभल के पैर रखती हूँ। और वैसे भी हॉस्पिटल जाना हो और आना हो तो मुझे ना वो ऑटो से ही लेकर जाते हैं, कहते पैदल नहीं चलाना, कहीं रास्ते में हड्डी मुड़ गई तो उनको डर लगा रहता है ना, फिर 3 महीने पे बेड पे पड़ जाऊँगी। तो मेरे को भी थोड़ा डर लगता है इस मामले में कि भाई पैर बहुत संभल के रखना है मुझे। और अब तो उसके बाद बस अब कल एडमिट होना है, जाके 12 बजे पहुँचना है। ऑपरेशन होगा परसों। तो डर तो लग ही रहा है। पहले वैसे मैंने लाइफ में ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करवाए। जब मैं मेरे ख्याल 9th में थी तो मैंने एक आँख का कराया था। और उसके बाद जब 10th में थी तो एक आँख का कराया था। उसके अलावा तो मेरे को लग रहा, हाँ कराया, उसके बाद भी क्यों नहीं कराया, मैं भूल ही गई। जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों सिजेरियन से हुए, तब भी ऑपरेशन कराया था। तो उसके बाद बस अब उसके बाद अब हो रहा है ये वाला घुटने वाला। ठीक है, वैसे तो मेरी रीढ़ की हड्डी का भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 2-3 साल पहले, पर मेरा काम चल रहा है, मैं तो चला रही हूँ। मैं दवाई खा लेती हूँ तो दर्द कम हो जाती है। पर वही चक्कर है ना, 2-3 घंटे अगर लगातार काम कर लूँ तो मेरी पीठ अकड़ जाती है, फिर लेटना पड़ता है मुझे, थोड़ी देर के लिए आराम करना पड़ता है, फिर पीठ को रेस्ट दे के फिर दोबारा काम पे लगना पड़ता है। तो ये चक्कर है। तो बस अब मैं जब सोच रही हूँ कि काम कर लूँ, काम बहुत सारे नज़र आ रहे हैं मुझे करने के लिए, तो मैं कर ही लेती हूँ। कल जाना है मेरे को हॉस्पिटल, तो उससे पहले कई काम करने हैं। देखती हूँ क्या क्या करना है। नहाना भी है, नहा के जाना है, सिर धो के जाना है, क्योंकि उसके बाद 4 दिन तो हॉस्पिटल, 4 या 5 दिन तो हॉस्पिटल लगेंगे ही। और तब तो मैं पर शायद ना भी नहा पाऊँ मैं। तो उससे पहले कल अच्छे से नहा के सिर धो के जाना है मुझे। हेलो व्यूअर्स, हाँ तो मैं ये बता रही थी कि कल देखो क्या हुआ। स्वाति ने ये जगह सारी खाली कर दी, इसके ऊपर देखो कितना सामान था। उसका कल सफाई अभियान शाम को शुरू हुआ। उससे मेरा हुआ दिमाग खराब, क्योंकि उसने क्या करा, सारा सामान उतार दिया और सारा नीचे उतार के नीचे खिलारा मचा दिया। एक डिब्बा रह गया, कह रही उसको बाद में देखूंगी। साफ कर दिया। और पता क्या किया इसने, ये जो मेरी बुक्स वाला रैक था ना यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए, ये वाला भी और ये नीचे वाला खाना, ये भी बैठ गई साफ करने। इसने क्या करा, मेरी सारी बुक्स निकाल के बाहर खिला दी, कह रही कबाड़ी में बेचनी है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, मैं कहा मेरी बुक्स को हाथ में, अपनी बुक्स नहीं किसी को शेयर कर सकती। तो मैं कहा मैं बुक्स नहीं दूंगी। तो बाद में क्या किया, अच्छी अच्छी बुक्स थोड़ी सी छांट के यहाँ पे रख दी है, ये थोड़ी सी। और ये नीचे वाले खाने में भी सामान पड़ा था, वो भी निकाल के, जो ऊपर मेरा सामान पड़ा था ना अलमारी के, इसे अलमारी के ऊपर पड़ा था जो, वो सारा उसने नीचे वहाँ पे रख दिया है अंदर इसके। और इसमें कागज भी नहीं बिछाया शदैन ने। और उसके बाद क्या करा, भी सारी बुक्स जो ऊपर का सामान था वो सारा, उसको क्या किया, जो मेरी बुक्स थी एक डब्बा लेके ना फेंकी नहीं इसने क्या करा, सारा एक गत्ते का डब्बा लेके सारी बुक्स उसमें डाल दी। तो चलो फिर मेरा दिमाग हो गया शांत। तो मैंने कहा चलो फेंकी तो नहीं कम से कम इसने, है। वैसे कह रही है कि आप पढ़ते तो हो नहीं, क्योंकि पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं मिलता, करें भी क्या, घर में इतने काम है। फिर वैसे भी और बताती इसने क्या किया। और ये देखिए, वो जो सारा ऊपर का सामान था ना, ये पड़ा है सारा सामान।
इसमें सारी क्रॉकरी है देखा जाए तो, है ठीक है। अब ये क्रॉकरी मैं रखूँगा, कल मैंने थोड़ी सी उस खाने में रख दी थी, वो जो खाना नीचे का है, सारे फुल हो रखे हैं एकदम। अब मैं कहाँ रखूँ, कह रही थी इस पेटी में, उस दिन एक बार इसने संदूक खाली किया था ना ये वाला, कह रही इसमें जगह है। अब मैंने बोला भी इसे रखवा दे इसके अंदर, तो इसने नहीं रखवाया, चली गई ना वो। तो फिर मैं सोच रही हूँ अब इसको कहाँ रखा जाए, इतने बड़े बड़े डब्बे हैं, है ना, आने भी मुश्किल है। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं यही कर रही थी कुछ कि इनको कैसे रखूँ। इतना सारा सामान उतार के रखना भी मेरे लिए बस का नहीं है ना ये सारा सामान। और ये देखिए ये वाला सामान सारा डोनेशन के लिए बक्सा भरा पड़ा है। ये इतने सारे बैग रखे हुए हैं देने के लिए, इतने नए नए बैग है ना, देख के मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है कि नए नए बैग रख दिए कि डोनेट करने हैं। और ये पूरा पूरा भरा हुआ है कपड़ों से और बाकी सामान से कि ये डोनेट करना है। तो चलो मैंने कहा जो कपड़े तुम्हें नहीं आते, टाइट हो गए या तुमने पहने या तुम्हें आगे नहीं पहने, वो तो दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो नए नए कपड़े भी निकाल देते हैं ना, जो एक दो कपड़े ऐसे निकाले दो चार जो उन्होंने एक बार भी नहीं पहने और पापा के पैसे खर्चवाए और कह रहे अब नहीं पहनने। बस ये बड़ा गुस्से की बात है मेरी। तो चलो मुझे ना ये जो सलवारें पड़ी दिख रही है ना, ये भी पहन के चेक करनी है। अगर मुझे नहीं आती तो मुझे भी डोनेट के लिए निकालनी है। ये तो मैंने दो निकाल दिए, ये दो कपड़े ये मेरे को आते ही नहीं है। अब ये सलवार एक बार चेक कर लूँगी, अगर टाइट वाइट हुई तो मैं उनको भी निकाल दूँगी। एक तो ये भी काम करना है, ये सामान भी रखवाना है, कितना सारा काम है। मेरी बुक्स जो थी उसने डिब्बे में डाल के पापा के कमरे में पहुँचा दी है। अब पापा जो है वो उन्होंने करा नहीं कुछ भी, मैंने कहा था अपनी अलमारी के ऊपर सारी टिका दो, तो उन्होंने करी नहीं। चलो अब देखती हूँ क्या करना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं कर लूँ फिर उसके बाद पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, भारी काम, चक्कर तो ये भी है ना फिर। चलो ये जो भुट्टा था ना मैंने एक बनाया था, उसके मैंने दाने निकाल दिए, मेरा हिस्सा है ठीक है। और इन दानों पे मैंने क्या हुआ, वो एक भुट्टा के तीन टुकड़े, तीन हिस्से शेयर हो नहीं रहे थे मेरे से, मतलब वो टूट नहीं रहा था, चाकू से कट भी नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, फिर सबके दाने निकाल लिया और इसमें डाला नमक और चाट मसाला, ये मेरा हिस्सा है, उन दोनों को दे दिया। और ये मैंने अपने छील लिए चुकंदर को मैंने उबाला था ना, स्टीम किया था, उसको छील लिया, इसमें भी डाल दिया नमक और चाट मसाला। इसके करने हैं अभी 3 शेयर और आसवाती करनी है, इसलिए चौथा शेयर नहीं होगा। और इधर मेरी खिचड़ी भी बन गई है, गैस बंद कर दी है, खिचड़ी बन चुकी है। जब तक हम ये खाएंगे कुकर भी खुल जाएगा। और ये अभी आए हैं इसके पापा कनका अभी आए हैं, तो उनको मैंने ये पहले भुट्टा दे दिया, अब मैं ये दे रही हूँ। और उसके बाद हम खाएंगे खिचड़ी और मिलूँगी कल आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ। नहीं वह कहाँ मिलूँगी, कल तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी कुछ नहीं पता। चलिए मिलते हैं कल आपसे।